जो तंत्र क्रिया है या काला जादू है, क्या ये एक ही है या फिर अलग है? देखिए, अभी आपने एक वर्ड यूज़ करा कि जो मीडिया है, जो सोशल साइट्स हैं, उसके ऊपर कई तरीके की भ्रामक जो वीडियो अपलोड कर दिए जाते हैं। जैसे भी पिछले दिनों मैं देख रहा था कि कोई व्यक्ति कुछ नींबू के साथ या कुछ वुडो के साथ करके दिखाना चाह रहा है, और ऐसा भी देखा गया है कि लोग कहते हैं कि पूरा कब्रिस्तान हमारे पीछे चलता है, जिस उन्होंने हमदाद नाम दे दिया या व्हाटएवर इट इज़, वो बहुत कुछ कहते फिरते हैं बेसिकली। और जो लोग वहाँ पे बता रहे हैं कि ऐसा मंत्र बोल के ऐसी क्रिया कर लो, ये तंत्र का पार्ट नहीं है। बेसिकली ये ब्लैक मैजिक है, काली विद्याएं हैं, और इसमें छोटी छोटी जो एक क्रियाएं होती हैं, जिसे हम साबड़ क्रियाएं कहते हैं, उसको वो थोड़ा सा जागृत कर लेते हैं और न जाने क्या क्या वो दावे करने लगते हैं। ये एक मिथक है, हमें इस मिथक से बाहर आना होगा। वास्तविक तंत्र क्या है, वास्तविक तंत्र किसे कहते हैं, इस विषय पे मैं आपसे बात भी करूंगा और मैं थोड़ा सा क्लियर भी करूंगा कि तंत्र होता क्या है। तो मेरा सवाल यही था कि तंत्र और काला जादू में अगर फर्क की बात करें तो दर्शकों को भी नहीं पता होगा, तो क्या फर्क है दोनों में वैसे? देखिए, तंत्र जो है हमारे वेद, वेदांत, उपनिषद, हमारे ऋषि मनीषियों का वो दिया हुआ प्रसाद है, जिसकी वजह से हम स्वयं को जान सकते हैं। स्वयं को जानना ही तंत्र है। अच्छा। और ये जो आज भ्रमक इतना फैलाया जा रहा है और ऐसे लोगों को अच्छा भी नहीं मानते, और अगर यदि साथ में ये वर्ड जोड़ दिया जाए तांत्रिक, तो लोग एक बुरी निगाह से देखते हैं। हाँ। एक ऐसी निगाह से देखते हैं कि भाई कोई गलत आदमी हमारे आसपास है, हमारा कोई नुकसान ना कर दे या कुछ हमसे लाभ ना ले जाए इस क्रिया का प्रयोग करते हुए। तो बेसिकली तंत्र अपने को साधना है। हमारे इस शरीर में वो ऊर्जा है, हमारे इस शरीर में वो ताकतें हैं जिसका अनुभव हम बिना तंत्र के माध्यम से कर नहीं सकते। अब आप कहेंगे महाराज जी तंत्र क्या है? अगर यदि आपने जब बायोलॉजी की बुक मैंने पढ़ी थी तब मैं 6th स्टैंडर्ड में था, पहली बार मैंने वो बुक पढ़ी थी, और उस बुक के अंदर एक चार्ट बना होता था जिसे कहते हैं स्केटल चार्ट इंग्लिश में, और हिंदी में कहा जाता है तंत्रिका तंत्र। अब ये जो वर्ड है इंग्लिश का स्केटल चार्ट, और ये जो वर्ड है तंत्रिका तंत्र जो हिंदी में लिखा है, हिंदी में अगर हम किसी को कहेंगे कि भाई वो कंकाल का चार्ट ले आओ, तो हम कहेंगे तंत्रिका तंत्र चार्ट दे देना। अच्छा। और जिसे इंग्लिश आते हो कहेगा स्केटल चार्ट दे देना। ठीक है। तो ऐसा, तो जब हमने उसके ऊपर देखा, पढ़ा कि वहाँ पे कुछ हड्डियों को दिखाया गया है, कंकाल दिखाया गया है। अब ये जीवित ज्वलंत शरीर है हमारा, आपका और आपका। ठीक है। ये शरीर जो हमारी 72,000 नाड़ियाँ हैं, उनसे ये संचालित होता है, ऐसा अफटम विज्ञान कहता है, अफटम साइंस कहता है कि हमारे शरीर में 72,000 नाड़ियाँ हैं, और इससे अधिक वो हैं जो इस शरीर को संचालित करती हैं। इन सभी को संचालन करने वाली जो चीज़ है वो है हमारा ब्लड, और उसके अंदर दौड़ती हुई ऑक्सीजन। कोई एक ऐसा तत्व है जो इस शरीर में है तो हम जीवित हैं, अगर वो शरीर में वो तत्व नहीं है तो हम मृत हैं। अच्छा, तो ये तंत्र क्रिया के लिए किसी एक पर्टिकुलर देव की पूजा की जाती है, भगवान की पूजा की जाती है, या फिर सारे देवों की पूजा की जाती है इसमें? देखिए, सबसे पहली बात तो इस चीज़ को हमें समझना होगा, इस शरीर में बैठी हुई वो ताकत जो हमें सामने वाले को ये एहसास कराती है कि जो हम क्रियाकलाप कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, ये वो उच्च शक्ति है जो ईश्वरीय अंश कहा गया है। साधारण भाषा में हम ये कहें, अगर गरुड़ पुराण का थोड़ा सा हम अगर पठन पाठन करते हैं तो इसमें कहा जाता है आत्मा। ठीक है। वर्ड दिया गया आत्मा। एक साधारण व्यक्ति को इसका अनुभव नहीं है तो वो इसी नाम से रिकॉग्नाइज करेगा। जब मुझे भी ये अनुभव नहीं था अपने अंदर बैठे ईश्वरीय तत्व का, तो मैं भी आत्मा वर्ड से ही इसको इंगित करता था। लेकिन जब मुझे आज से 32 वर्ष पूर्व सदी के सदगुरु मिले और उनसे मुझे ये अनुभव मिला और वो ज्ञान मुझे उनसे प्राप्त हुआ, तब मैंने भी कहा शिवोहम ब्रह्मास्मि। और कोई विरला ही होता है जो इस विधा को जानता है, और इस विधा को जानने वाला व्यक्ति, अगर यदि मैं बातचीत में गुरु वर्ड का इस्तेमाल करूं तो मैं इंगित करता हूं सदगुरु को। सदगुरु हर कोई नहीं होता, कोई होता है।
और सद्गुरु होने के लिए हमें साधना होता है। वो एक ऐसा साध्य व्यक्ति होता है, एक ऐसी ऊर्जा का वो स्रोत होता है जिसे हम काइनेटिक ऊर्जा कहते हैं। अगर एनर्जी की हम कोई व्याख्या करेंगे कि प्योर इज द प्योर एनर्जी क्या है, तो वो है काइनेटिक ऊर्जा। वो काइनेटिक ऊर्जा के स्रोत होते हैं। अब काइनेटिक ऊर्जा क्या, जो उनसे जुड़ा हुआ सिद्धत्व है। काइनेटिक ऊर्जा क्या, थोड़ा सरल भाषा में समझाइए। सरल भाषा में मैं ये कहूँगा कि वो सद्गुरु, वो व्यक्ति जो अपने सिद्धत्व यानी अपने दादा गुरु से, परदादा गुरु से, सरदादा गुरु से, ये पूरा सिद्धत्व एक चेन चली आती है, ये कुनबा कहलाता है, उससे जुड़ा होता है। ठीक है, और वही ऊर्जाएं उसके लिए काम करती हैं। ठीक है।